लखन सिया रामचंद्र की जय। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपिभाल। सिया रामचंद्र की जय। तथापि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुह दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हऊ कहावत सबु कहत राम सहते उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। लखन सिया रामचंद्र की जय। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी वो मोरी ठिठाई खोरी सुनी अगनर कहुना के सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डरे अपने सो सुधि राम की नहीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई अनेकी रीझत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास की हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सहे बार हिए की। जही अघ बघे उजाध जिमी बाली फिर सुकंठ सोई की कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को ब्याह की तरह मारा था, जैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण के नी सपने सोन राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने राज सपास रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी ने मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुरु का बखान किया। प्रभु तरी उतर कपिडाट परते किए आपको समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर था। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावड़ी है सब ही को नीक। जो यसाची है सदा तो नीको तुलसी। सियावर रामचंद्र की जय। हे श्री राम जी, आपकी इच्छाई से सभी का भला हुआ है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं सब ही बहुर सिरुनाय।
बड़ नौ रघुबर बिसद जसु सुनि कलु कलु सनसाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि के जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बड़ई सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि एकलव्य जी ने जो सुहान था मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने को कथा सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी मैं सुनावा। सोई शिव भुकागहु सुंदहि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले सुहावन ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते सोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। उन कागभूषुंडी जी से फिर एकलव्य जी ने पाया और उन्होंने भी उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता एकलव्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुण सन सुनी, कथा जो सुकर खेत समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। सियावर रामचंद्र की जय।